कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत एक बंधो मत संगीन मत गुरो मन महाधना, मन निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमस्ते। नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीयते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं, यतः कृपा तमैव वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार राय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांग्रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हम लोग अब आखिरी जो अध्याय 10 है उसके आखिरी के श्लोकों में हम आ गए हैं। दूसरा स्कंद अध्याय 10 48 श्लोक में है हम लोग। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिएगा। मंजू माता जी पढ़िएगा। 48 श्लोक से स्टार्ट करना। हाँ माता जी, एक सेकंड मैं निकाल लेती हूँ। स्क्रीन पे आ रहा है माता जी? जी माता जी हाँ कर प्रभु जी आ दीजिए। रहे हैं, हाँ प्रभु जी आ रहा है। हाँ एक सेकंड माता जी। 48 ना माता जी? जी जी। इधानो सौनिक उवाच इत आहार नाम भवान सूत शट्टा भागवतम उत्तम चार चार तीर्थानुभवो तय कोत्वा बन्धु सुदुस्तजान। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात सौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तात्पर्य, शौनिक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय श्री मैत्रेय मुनि से हुई। आगे पढ़ू माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किसी और को बोल देती हूँ। ठीक। पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। चतु कैशार व तस्य संवादो आध्यात्म संश्रित यदा यद्वा सा भगवतां तस्मै पृष्ठ सत्वम उवाच ब्रूहि नस्तिदं सौम्य विधिनस्य विचेष्टितं पंतु त्याग निमित्तं च यथैव वागतवान पुनः। शौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तात्पर्य, शील सूत गोस्वामी भौतिक जगत के सृजन तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषयों को सुनने के लिए
अधिक इच्छुक थे, जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर होते हैं। मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं, एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान करने वाला है, चाहे वह भौतिकवादी हो अथवा अध्यात्मवादी हो। लोग श्रीमद् भागवतम से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में श्री भगवान की महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकवादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण उन्हें यह माता जी। निश्चित रूप हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। फतेह रावत प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे उन्हें कृष्ण। यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य श्री भगवान द्वारा ही प्रेरित हुए हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। यह किसी अंधे भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता। यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है, इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह वास्तविक गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि वास्तविक गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया। इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना कम बुद्धि के कारण ही होता है। सृजन तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने के कारण परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकवादियों से भी बढ़कर मूढ़ व्यक्ति अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है। फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने आप को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवतम का सुनना अत्यंत सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से युक्त नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकवादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे। अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषय की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। पवित्रा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सूतुवाच राजा परीक्षिता पृष्टो यद्वोचन महामुनि तद्दो अभिधाष्ये शृणुत राज्ञा प्रशानुसारतः। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। तात्पर्य, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्याय में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वर परमय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5.1। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में से बिना किसी अपवाद उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी तक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे कि हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप, उनके विशिष्ट जो कुछ
ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे थे, उनके दिन के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पे सौनक ऋषि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। सृष्टि के विषय में उन्होंने सब कुछ सुना। अब सूत गोस्वामी से विदुर जी के बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी जी पहले ही उनको बता चुके हैं। ऐसा नहीं था कि विदुर और जो मैत्रेय संवाद था उस सौनक आदि ऋषियों को पता नहीं है, लेकिन सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन चूंकि वो भागवत सुन रहे हैं, सृष्टि के विषय में अब जो सुना है उन्होंने, अब पुनः वो प्रश्न कर रहे हैं कि विदुर के बारे में जानने की इच्छा हो रही उनको। उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था, जिनको छोड़ पाना काफी दुष्कर था, तो उन्होंने कैसे किया ये जानना चाह रहे हैं। 49वें और 50वें श्लोक में बता रहे हैं कि सौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपया हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था, वे पुनः घर क्यों लौट आए थे, तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तो इन प्रश्नों को भी हमें ध्यान में रखना है कि विदुर ने जो पूछा कि प्रश्न क्या थे, तो प्रश्न अगर हमारे अंदर माइंड में रहते हैं तो आगे जो भागवत चलेगी तृतीय स्कंद, तो वो हमको भी समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा, वो घर क्यों लौट करके आए। पहले तो उन्होंने घर छोड़ा, फिर घर लौट कर क्यों आए, और तीर्थ स्थानों में जाकर उन्होंने जो यात्रा की थी उस समय जो उन्होंने कार्य किए उनके बारे में भी प्रश्न कर रहे हैं। और विदुर ने जो प्रश्न किए थे उनसे, उनके बारे में भी जानने, इस तरह से वो जानना चाह रहे हैं, जो कि आध्यात्म में जो उनके बीच में चर्चा हुई उनको समझना चाह रहे हैं वो लोग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ बता रहे हैं कि सौनक आदि ऋषि अध्यात्म विषयों को जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर हैं सुनने के लिए अधिक इच्छुक हैं। तो सौनक आदि ऋषि जो हैं कि भौतिक विषय जो हैं उनपे उनकी कोई रुचि नहीं है। जो आध्यात्मिक विषय हैं, भगवान के विषय में जानने की वो अत्यधिक उत्सुकता है उनके अंदर, और जो भी चर्चाएं भक्तों के बीच में हो रही है उनको वो और सुनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दो मनुष्यों की दो श्रेणियों के बारे में बता रहे हैं। एक तो वो जो स्थूल देह के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, यानी कि भौतिक संसार में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं, भौतिकतावादी जीवन शैली जो है उसी को ही वो ढोते ही रहते हैं। और दूसरे हैं जो दिव्य स्तर पर तो हैं, ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन वो ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं वो। तो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत दोनों लोगों के लिए ही लाभप्रद रहती है। तो जो भौतिकतावादी हैं अगर वो इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो वो जो कुछ है कि सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि जो कुछ आज उनके पास है या जो कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है वो सब चीजें भगवान की ही दी हुई हैं। इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा भगवान की तरफ, और भगवान के बारे में जब सुनेंगे तो उनके लिए लाभ होगा। और इसी तरह से जो दिव्य ज्ञान लेना चाह रहे हैं, तो अगर वो भागवतम पढ़ते हैं तो बाकी चीजों का भी उनको ज्ञान हो जाएगा। तो जो भौतिकतावादी हैं, तो भौतिकतावादी जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं जैसे वैज्ञानिक वगैरह हैं, तो उनके लिए भी लाभप्रद है कि वो लोग भी अगर सुन रहे हैं इसको, तो क्योंकि वो लोग यही खोज करते रहते हैं, ये ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, कहाँ पे जीवन है, कहाँ पे जीवन नहीं है, ये सब चीजें की खोज वो करते रहते हैं। कहाँ पे रहा जा सकता है, पानी कहाँ पर है, इन सब चीजों की खोज कर रहे हैं। तो जब वो भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ेंगे, तो उनको ये सारी चीजें स्वतः मिल जाएंगी, उनको अत्यधिक अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन चीजों से सुनकर समझ पाएंगे कि कहाँ पर जीवन है और कहाँ पर नहीं है, तो कौन से ग्रह नक्षत्र तारे कैसे हैं, तो वो सारी चीजों की जानकारी उनको भागवत में ही मिल जाती है। तो जो भौतिकतावादी हैं तो वो भौतिक चकाचौंध में अपनी जो भगवान की महिमा है उसको भी भूल जाते हैं, भगवान के साथ जो उनका संबंध है वो भी भूल जाते हैं। तो ये जो भागवतम है उनको ये बताती है कि भगवान किस तरह से ये सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि का कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना प्रेरणा के ही ला दी गई है, कि सृष्टि बिना किसी प्रयोजन के ही यहाँ पर आ गई है, इस तरह से उन्होंने प्राकट्य कर दिया इसका। इसके पीछे भी प्रयोजन है कि भगवान चाहते हैं कि जो बद्ध जीव हैं वो अपने वास्तविक स्वरूप को जाने और अपने घर वापसी की तैयारी करें, वो समझ पाए कि इसके पीछे क्या प्रेरणा है भगवान की। प्रभुपाद जिसमें वो उद्यान में गुलाब का उदाहरण ले रहे हैं
कि गुलाब का फूल भी धीरे धीरे विकसित होकर के रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है, उसके अंदर जो खुशबू है वो भी फैलती है। तो ये किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर के ऐसा नहीं हो रहा। भले ही देखने में ऐसा लगे कि वो नेचुरल तौर पे ग्रो कर रहा है या ये गुलाब का पेड़ है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, इसके पीछे कोई कारण है। सृष्टि बनाने जो करता है भगवान है, उन्होंने इसको किसी प्रयोजन के लिए ही बनाया है। तो इसका निर्देशन भी पूरी तरह से भगवान के द्वारा ही हो रहा है। इसमें कलाकार का भी उदाहरण ले रहे हैं कि बनाता तो वो भी चित्र है, लेकिन वो असली फूल की तरह तो नहीं होता, वो खुशबू नहीं दे सकता, वो अपनी महक नहीं, या उसको हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श उसका जो महसूस नहीं कर सकते, उसकी कोमलता को नहीं महसूस कर सकते। तो वो उसमें और जो असली गुलाब है उसमें अंतर होता है। तो भगवान ने भी सृष्टि का जो है कारण है, तो उसके पीछे भी उनकी कोई सोच है जिसके कारण उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है कि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, तो वो प्रत्येक वस्तु का यानी कि पालन जो है कि वो भगवान ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो लाइन लिख रहे हैं कि परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है, तो भगवान की जो श्रेष्ठता है उसको बता रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव जी को, ब्रह्मा तो सृष्टि कर रहे हैं, उनको दी गई ये क्षमता कि आप सृष्टि कीजिए, यानी कि जो जीवात्माएं हैं उनको शरीर प्रदान करना है, और शिव जी को दिया गया है संहार का कार्य, लेकिन पालन का कार्य कठिन होता है, तो ये पालन का कार्य भगवान स्वतः करते हैं। तो इससे भगवान की श्रेष्ठता यहाँ पर प्रभुपाद जी दर्शाना चाह रहे हैं। तो जो भौतिकतावादी हैं, जो भौतिकता, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, निपट भौतिकतावादियों से बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। जैसे कि जो ज्यादा मायावादी वगैरह हैं, तो वो अपने को और भगवान को एक ही मानते हैं कि हम दोनों एक ही हैं, लेकिन वो भी बीमार पड़ते हैं, वो भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो अगर वो ये सोचते हैं कि वो सर्वव्यापक है, तो वो अपना ही इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अपने बारे में ही पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे ये प्रस्तुत करते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं। तो उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं प्रभुपाद जी की दीवार के उस ओर क्या हो रहा है वो ये भी नहीं जान पाते। भगवान तो सर्वज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं आगे पीछे, जैसा भगवत गीता में भी बोलते हैं कि हमारे तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, मैं सभी के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते हो। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो अपने आप को ये बताते हैं कि बहुत गुणातीतवादी हैं या निर्विशेषवादी, जो ज्ञानवादी हैं, मायावादी हैं, तो ये लोग अपने आप को और भगवान को एक ही मानते हैं, तो वो अपने बारे में ही पूरी तरह से नहीं जान पाते। फिर भी वह परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। उनको यही लगता है कि वो शरीर छोड़ेंगे और फिर वो भी भगवान ही बन जाएंगे। इस तरह से अगर वो श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो उनकी भी जो दृष्टि है वो भी खुलेगी कि वो तो बहुत सूक्ष्म है और भगवान अनंत है। इस तरह से वो समझ पाएंगे कि भगवान किस तरह से परम है। नैमिषारण्य में ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे अध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक इच्छुक थे। तो यहाँ पर जो नैमिषारण्य में ऋषि इकट्ठे हुए थे, उनसे जो प्रश्न किए जा रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में जानने की इच्छा रख रहे थे कि आप हमें और सुनाइए भगवान के विषय में। जो श्रेष्ठ भक्त होता है उसके अंदर श्रवण की बहुत उत्सुकता रहती है कि भगवान के विषय में वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। उसी तरह से नैमिषारण्य में जो ऋषि थे, सौनक आदि ऋषि, वो भी सूत गोस्वामी जी से इस तरह से जानना चाह रहे थे कि भगवान की जो दिव्यता है, भगवान के जो भक्तों की कथा है, उनको वो और श्रवण करना चाह रहे थे। 51 श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जो भी कुछ हमें बोलना है, तो वो हमारे जो पूर्व में आचार्यों ने बताया है, उनके अनुगत होकर के ही हमें अपने को प्रस्तुत करना है कि हम जो भी बता रहे हैं, तो पहले इसको किसी हमारे आचार्यगण ने बताया है।
यहाँ पर सूत गोस्वामी यही बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जो राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर बताया था, वही मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर किया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। तो अगर हम कोई तर्क दे करके या पुराना जो जो कुछ बताए गए हैं, आचार्यों ने बताया, कोई एग्जाम्पल लेकर बताया, अगर हम उनको सामने रख करके किसी बात को कहते हैं तो वो विधि कहते हैं कि वो सामने वालों को प्रभावित करती है। तो ये बुद्धिमानों की यानी कि जो अन्य लोग हैं उनको वो संतुष्ट होते हैं इससे। तो न्यायालय का उदाहरण ले रहे हैं कि न्यायालय में भी यही विधि अपनाई जाती है कि पुराने जो केसेस हो चुके होते हैं उनका उदाहरण लिया जाता है कि उस केस में ऐसी व्यवस्था की गई थी, ऐसा ऐसा वहां पे जजमेंट दिया गया था, उसका उदाहरण लेकर के वकील अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से बिना कोई वो कष्ट उठाए अपने जो पूर्ववर्ती फैसले हैं उनके आधार पर बताते हैं कि इस केस में भी ऐसा होना चाहिए। तो इसी तरह से ये परंपरा विधि भी है। तो हमें इधर उधर पे ज्यादा भटकना नहीं है, अपनी जो परंपरा है उसी पे हमें श्रवण करना है, उसी के अनुसार ही हमको आगे किसी को बताना भी है तो उसको आगे हमको एज इट इज बताना है। जो कुछ हमने आचार्यों से सुना एज इट इज हमको उसको आगे ट्रांसफर करना है। फिर ब्रह्म संहिता का श्लोक दे रहे हैं कि हमें चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा माने, कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है और वही सब कुछ है, परम है वो। तो हमें भगवान की ही आज्ञा को मानना है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान का ही हाथ है। तो जो भी कुछ हमारी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी है, हमारा शरीर भी भगवान की ही देन है, मन बुद्धि अहंकार जो भी कुछ है सब कुछ भगवान के द्वारा ही हमको प्रदत्त है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमें पूर्ण समर्पण के साथ भगवान जो कह रहे हैं उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और भगवान परम है इस बात को भी हमें स्वीकारना है। इस तरह से हमारा भागवतम का द्वितीय स्कंद हमारा पूर्ण होता है। और किसी को कुछ ऐड करना हो इसमें तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, मैं अभी रास्ते में माता जी ऑफिस से अभी निकला हूँ थोड़ी देर पहले। तो अच्छा ठीक है। कल तो नहीं लेकिन परसों मैं सोच रहा था कि एक बार पूरा द्वितीय स्कंद का एक ओवरव्यू टाइप से किया जाए ताकि सबको पूरा समझ में आ जाए स्टार्ट टू एंड। जैसे फर्स्ट कैंटो का किया था हमने, प्रथम स्कंद का, तो जी जी। द्वितीय स्कंद का भी। तो मैं भी कोशिश करूंगा, मैं रखूंगा, कोशिश करूंगा। तो प्रभु जी कल कल आप रहेंगे क्या? नहीं, कल नहीं रहूंगा माता जी, परसों रहूंगा। तो फिर कल गैप करना पड़ेगा क्या, या तो फिर थोड़ा तो हम अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं लोगों से जो हाँ, मेन मेन। आप थोड़ा कल क्विज टाइप कीजिएगा कि हम्म, कहाँ पे क्या पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर। तो कल हम वो कर सकते हैं और फिर जी जी ओवरव्यू कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी, भागवतम का तीसरा वाला भेजना पड़ेगा, दो खत्म हो गया, अब है नहीं आगे। ठीक है प्रभु जी, मैं भेजता हूँ। ठीक है। जी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ जानना है इसमें ही हरे द्वितीय कृष्ण माता स्कंद जी। में ही। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा मतलब एक डाउट है, अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तीसरे श्लोक में, इसी अध्याय के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में पदार्थ के 16 प्रकार, इसमें मन को भी बोला गया है, 16वां तत्व। जी जी जी। और यह सर्ग से रिलेटेड है, प्राइमरी क्रिएशन से रिलेटेड है, यानी एक प्रलय के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आपकी वॉइस कट बात रही है। यहाँ बताई गई है। इसमें जो ये मन 16वां तत्व बताया गया है, जी मेरा इससे रिलेटेड डाउट है कि
आपकी वॉइस नहीं आ रही हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभुदेव, आपकी आवाज कट रही है। आपने जो उसका सटल बॉडी है, सूक्ष्म सटल बॉडी को हिंदी में क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो सटल बॉडी है उसी में रहती है। स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, जी। स्थूल शरीर उसी में रहती है जिसके जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है, उसी में बना रहता है, ताकि वो जो भी उसके कर्म है, अगला शरीर उसको नई सृष्टि बनने के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो मन, हाँ, वो बुद्धि, सूक्ष्म अहंकार शरीर, और उसका वो सूक्ष्म मन बुद्धि, शरीर है, मन बुद्धि सूक्ष्म, अहंकार। करेक्ट, सूक्ष्म शरीर। जी। अगर मन, बुद्धि और अहंकार इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है प्रलय के टाइम, और इधर इस श्लोक में कहा जाता है कि सर्ग के समय मन 16वां तत्व है, तो मन तो फिर अलग हुआ। उधर से हम जी। बताते हैं कि सटल बॉडी का कंपोनेंट मन है, क्योंकि आत्मा ने जो कुछ कमाया होता है और जी। जी। प्रलय के टाइम वो उसके पास रहेगा, कर्मा का जो भी उसका बैलेंस होगा, और मन उसका एक अंग है। अब यहाँ पे सर्ग में कहते हैं मन तो बेसिक एलिमेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे, अगर प्लीज ये डाउट मुझे दूर कराएं, बड़ी कृपा होगी। इसको ये भी तो समझना है, जब हम लोगों ने महाकल्प और कल्प विकल्प की बात की थी, तो वहां पर ये चीज क्लियर किया था प्रभुपाद जी ने कि ये महाप्रलय के बाद की सृष्टि है। तो जीवात्माएं तो जो पड़ी ही हुई हैं, जीवात्माएं तो हर जगह है ही है, वो तत्वों को तो निर्मित हो ही चुके हैं ना। बाकी तो फिर भगवान जो फिर से सृष्टि कर रहे हैं, तो वो फिर से वहां से शुरुआत हो रही है, महाकल्प जो सर्ग की सृष्टि हो रही है। तो बाकी ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि हम लोग प्रलय के बाद का भी सुनते हैं, तो हमारे जो बीज रूप में वो मनु को देते हैं, उन्होंने जो भागवतम में भी आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो बीज रूप में, तो वो बीज रूप में कुछ चीजें तो रह ही जाती है ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सब कुछ समाप्त हो गया। वो जो सूक्ष्म शरीर है, जीवात्माएं हैं, वो तो यहाँ पड़ी ही हुई है। जी जी जी। उनपे जब भगवान दृष्टि डाल रहे हैं, तभी वो फिर अपनी जो चेतन अवस्था है उसमें आ रही है। आ रही है जी। दृष्टि जो सर्ग की सृष्टि जो भगवान कर रहे हैं, तो वो अपनी चेतन डाल तो रहे हैं उन्हीं पे ना। जी जी। ठीक। हरे कृष्ण माता जी, हरे मेरा कृष्ण। भी ऐसे एक डाउट है। जैसे 47 जो श्लोक है इसी का में, उसमें एक बार कह रहे हैं कि देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प जैसा रहता है, आपने उस दिन बताया था। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी की कल्प वर्तमान अवधि के वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है। माने श्वेत वराह कल्प, कल्प और वराह कल्प तीनों एक ही चीज है। फिर हाँ, तीस ये चौथी एक ही उसमें लिखा है, प्रभुपाद जी ने क्लियर भी किया है कि जी, वराह कल्प और पाद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है, वो एक ही है। लेकिन फिर बाद में इसमें आगे ये भी लिखा है कि वराह कल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं। तो क्या हाँ ये उसके पर्यायवाची हैं? हाँ, पर्यायवाची ही बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यही लिखा है, इसलिए वराह कल्प को पाद्म कल्प भी कहते हैं। क्योंकि इसी जो पद्म, क्योंकि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और इसी जो पीरियड काल में ही वराह का भी अवतरण हुआ था, इसलिए इसको वराह कल्प और पाद्म कल्प दोनों ही कहते हैं। इनमें कोई कल्प विरोधाभास और नहीं है। वराह कल्प और पद्म कल्प फिर सब एक ही चीज। ये दोनों कल्प भी, एक ही हैं। कल्प भी माने तीन, क्योंकि पहली वराह लाइन में कल्प, लिखा है, पाद्म कल्प। पहली लाइन में लिखा है वर्तमान की कल्प अवधि, और वराह कल्प एक है, वराह तो कल्प कहलाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो कल्प कहलाता है। तो हम लोगों ने जैसे डिवाइडेशन किया हुआ, हमारे एक हफ्ते के नाम हैं। अब हम जी अगर हम लोग अपनी तिथियों की बात करें, तो जी हमारे जो हिंदी कैलेंडर होते हैं उसमें तिथियां होती हैं। उसी तरह से ये ब्रह्मा जी के जो 30 दिन हैं, जी। उनके नाम है ये। कल्प तो एक दिन हो गया, उन अच्छा, दिनों के नाम है अलग अलग, श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, इस तरह से करके 30 कल्प हैं, 30 दिन है ब्रह्मा जी के। जी जी जी, ठीक, clear, ठीक है, हरे उनके कृष्ण। अलग अलग नाम बताए गए हैं।
तो सबसे पहला जो है वो श्वेत कल्प ही है। श्वेत दूसरा कल्प एक, यानी कि जो जी वराह कल्प भी बोल रहे हैं इसको। जी, वो क्लियर हो गया। एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी माता जी जी। थोड़ा सा अभी मेरा तो नेट का कारण हो गया था, मैं नहीं सुन पाई कि मतलब विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा और फिर छोड़ के फिर क्यों आए। कट रही थी जी आवाज, फिर मैं बीच में उसको समझ ही नहीं पाई। हाँ, विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा था ये प्रश्न कर रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने तो पढ़ा ही है कि विदुर जी ने क्यों छोड़ा था। दुर्योधन ने उनको अपमानित किया था तो उन्होंने जी घर छोड़ा जी था। जी और फिर चूंकि वो अपने भाई जो बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, उनको समझाने के लिए, उनके लिए वो वापस आए थे कि उनको भी अब घर छोड़ देना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि घर छोड़ना कितना मुश्किल कार्य होता है और हम्म, विदुर जी ने इस तरह से घर कैसे छोड़ दिया, तो ये जानना चाह रहे थे सौनक आदि ऋषि। उनके बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए कहा गया, आचार्य बोलते हैं कि ये प्रश्न भी हमारे माइंड में होने चाहिए कि विदुर जी ने क्या क्या प्रश्न किए थे। तो जिनका उत्तर हमको जब आगे मिलेगा तो समझ में आएगा कि उस समय इन्होंने सौनक आदि ऋषियों ने ये प्रश्न किए थे उनसे। जी जी जी। जी माता जी। हरे कृष्ण, भाई थैंक कोई उत्तर हमारे सामने है तो अगर प्रश्न भी है तो हमको उत्तर जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ ये इस प्रश्न का ये उत्तर है। यू। तो जी ऐसे ही अगर हम दिमाग में रखे रहेंगे इसको, प्रति स्कंद हमारा जो शुरुआत होगी वो सुखदेव गोस्वामी से ही होगी। क्योंकि यहाँ पर सूत गोस्वामी यही बता रहे हैं कि राजा परीक्षित ने जब पूछा था प्रश्नों को, तो वो सुखदेव गोस्वामी जो जैसा उन्होंने बताया था उन्हीं के आधार पर मैं अब आपको सुनाऊंगा। तो अगला जो हमारा स्कंद शुरू होगा, तीसरा स्कंद, तो वो हमारा सुखदेव गोस्वामी से ही शुरू होगा। जी। तो कल थोड़ा सा त्रिसी, ये दूसरा स्कंद ही पूरा एक चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा सा आप बता देंगे तो सारे चीजें वो नहीं ऊपर आ हाँ, जाएंगे मतलब जो इस समय तले अभी में। अभी हाँ नहीं, कल क्विज के रूप में ले लेंगे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पूछते जाएंगे कुछ भी माता जी जो भी क्विज के इसमें। पहले आप समझा दीजिएगा, एक इस चैप्टर में ये नहीं बताया था, इस नहीं चैप्टर में। माता जी, अभी गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने कहा है कि उसका जो रिवीजन है वो मैं कराऊंगा। वो अच्छा वेडनेसडे को आएंगे तो वेडनेसडे को वो कराएंगे। तो जी। उसको उनके लिए हम छोड़ते हैं कि हरे वो कृष्णा दूसरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता। माता जी दंडवत प्रणाम। कल कौन कहाँ से पढ़ना है? कल माता जी क्विज लेंगे दूसरे स्कंद से। नहीं, अध्याय नहीं बताएंगे? हाँ, अध्याय से ही पूछेंगे, एक एक अध्याय से पूछते चलेंगे हम लोग। अरे पहले अध्याय से पूछोगे तो ये लास्ट वाले से पूछोगे, ताकि पढ़ तो जो भी लेना। जिससे भी हरे कृष्णा। पढ़ तो क्वेश्चन ले। पेपर अभी आउट नहीं माता जी हुआ है ना। पहले ये रहस्य, हरे ये आपको कृष्ण हिंट्स माता जी सिर्फ हिंट दे रही हैं, बाकी तो अब किससे तो पूछना है ये सारा ही तैयार करके जाना है, अब कहाँ से पूछ सकते हैं। हरे नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण। अध्याय हम माता जी एग्जाम होगा कल। याद हाँ, पूरा सबकी एग्जाम हो गया अंडरस्टैंडिंग होनी गीता चाहिए का, ना कल किस गीता अध्याय का में हमको एग्जाम क्या हुआ क्या पास नहीं मिला हुए। हुआ है। मेन आप कल पढ़ लीजिए कि किस अध्याय में हमको क्या टॉपिक मिले हुए हैं पढ़ने के लिए, तो उससे ही हम लोग कल सब पूछेंगे। कल इतना सबका थोड़ा थोड़ा एग्जाम पढ़ा होगा। जाता माता जी, इतना नहीं पढ़ा जाता। नहीं नहीं, हो तो हम, देख, मुझे भी सब कुछ याद नहीं है माता जी, सब कुछ पढ़ा तो है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की तरह हम लोग की मेमोरी नहीं है, सारी कुछ याद है हम लोग। कल माता जी जो सिर्फ पढ़ाया मौखिक तो रहेगा, वर्बल रिटर्न परसों होगा, रिटर्न रिटर्न। हरे तो कृष्ण। गौर जगन्नाथ प्रभु आएंगे तो फिर हरे कृष्णा नेक्स्ट वो प्रभु। वेडनेसडे। माता जी, मेरा एक प्रश्न है, जी माता पूछूं? जी। जी माता जी। माता जी, अभी आप कह लो कि जब हमारा मतलब ये सृष्टि का अंत हो जाता है, जी सारे जीव वो उसमें ब्रह्मा के शरीर में चले जाते हैं कि महाविष्णु ब्रह्मा के जी की, शरीर में जाते हैं? जी जी, महाविष्णु के शरीर में। महाविष्णु के शरीर में जाते हैं ना, फिर जी उनके जो हमारे कर्म हैं वो खत्म नहीं होते? नहीं, हमारा सूक्ष्म जिसका शरीर तो बना ही रहता है। सारा खाता सूक्ष्म शरीर में है, हाँ तो सूक्ष्म शरीर तो बने हैं मन बुद्धि अहंकार से। हाँ, मन बुद्धि अहंकार से। और यदि सूक्ष्म शरीर जब हम कहते हैं कि पूरी तपस्या करते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। हाँ, जब पूरी तपस्या तो जैसे नारियल का है ना माता जी, एक गीला नारियल एक सूखा नारियल।
तो गीले नारियल में जब हमारी भौतिक आसक्ति रहती है तो जैसे वो गीला नारियल चिपका रहता है खोल से, वैसे ही रहता है हमारा। और जैसे जैसे हमारी परिपक्वता आती है भक्ति के अंदर, तो वैसे वैसे हम उस खोल से अलग हो जाते हैं। वो बिल्कुल नारियल को हिलाइए तो आप वो आवाज करता है ना, उस तरह से फिर हम बिल्कुल ही अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और पूरे अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाते हैं। तो अभी जब माता जी ये मैं, हाँ ये अच्छा, आप पूरा करिए पूरा करिए। जी बस यही बताना था कि जैसे जैसे हमारी जो भौतिक आसक्ति कम होगी, भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे हम पूरे तरह से अपने आत्म तत्व में अवस्थित हो जाते हैं और फिर शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है। तो वो स्टेज आती है बिल्कुल सूखे नारियल की तरह। सूखा नारियल हरे बता कृष्ण। और दूसरा माता जी, ज्यो ज्यो हमारी भक्ति बढ़ती है, जहाँ प्रभु से लगाव होता है, तो घर में वालों की तरफ से एक चिड़चिड़ापन क्यों आना शुरू हो जाता है? मेरा तो क्रोध ही बढ़ता जा रहा है और नहीं भगवान पर भी माता जी, गुस्सा आ जाता है, भगवान पर भी गुस्सा आता है और नहीं माता जी। परिवार वालों से गुस्सा आ रहा है बहुत। ऐसा क्यों? माता जी मेरे को रिंग कर दीजिए, अगर जब गुस्सा आया करे तब मेरे को रिंग कर लिया करो। अच्छा आपको रिंग कर दो। मेरे आप ठीक क्या रहेगा हाल ना? करेंगे? आप क्या हाल करेंगे? हाँ, मेरे को रिंग कर लिया करो आप जब भी गुस्सा आए तब। फिर जब से आप कुछ कैसे रिंग हो पाए? तो गुस्सा ही तो आएगा मुझे। हाँ, आएगा तो हाँ? हम इकट्ठा करते रहेंगे इधर एक जगह। अच्छा। वही कोई भंडार बना लेंगे, उसमें इकट्ठा करते रहेंगे। हाँ फिर फाड़ देंगे। अरे राम। माता जी गुस्सा क्रोध को आपको क्यों आता है? मतलब उनकी एक्टिविटीज पे आता है या आपको कोई कार्य करने नहीं दिया जा रहा इसलिए आ रहा है? तो ये आप स्वतः देखिए उसको, तो हरे कृष्णा माता जी। निराकरण तो उसी में मिल अभी जाएगा। 2 मिनट और आप ले लें अगर समय हो तो। जी प्रभु जी ले सकते हैं, आज तो लेट क्लास शुरू हुई थी। महाविष्णु के 3 पुरुष अवतार बताए गए हैं। पहला वाला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदकशाही और तीसरा वाला क्षीरोदकशाही। तो जी इसमें प्रभु पहला जी। वाला महाविष्णु जो कि योगी निद्राम बताए जाते हैं, उनका पहला प्रथम या पुरुष अवतार बताया गया। गर्भोदकशाही विष्णु द्वितीय अवतार बताए गए हैं। तो इनका क्या थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन का थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या? तीनों का अलग अलग हम कैसे समझ पाए? हाँ, जो महाविष्णु है ना, तो वो जब श्वास छोड़ते हैं वहीं से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, रोम रोम से उनके ब्रह्मांड निकलते हैं। अब ये जब ठीक। ब्रह्मांड निकल रहे हैं तो अब वो गर्भोदक साई विष्णु के रूप में इन ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होते हैं। इन ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर वो अपने पसीने के जल से उसको आधा भर देते हैं और उसी में शेष शैया पर वो विराजित होते हैं। यानी कहें कि गर्भोदकशाही विष्णु से जीवों की उत्पत्ति होती है, भले ही वो ब्रह्मा के रूप में हो। हाँ, वहीं ऐसा से कह सकते स्टार्ट हो हैं, रही। ऐसा कह सकते हैं। प्रथम जी ब्रह्मा की उत्पत्ति वहीं से हो रही है, अच्छा। गर्भोदक साई विष्णु से ही। और नहीं नहीं, ये महाविष्णु का क्या कार्य रहेगा? ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उनके श्वास श्वास से ही हो रही है। अच्छा, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति तो इनसे हो गई। अच्छा, और गर्भोदकशाही से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अच्छा, गर्भोदकशाही वो सॉरी क्षीरोदकशाही विष्णु का क्या कार्य रहेगा? जो कण कण में परमात्मा के रूप में फिर विराजित होते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में वो कण कण में परमात्मा के ऐसा रूप भी में। बताते हैं कि क्षीर सागर में जो शयन करने वाले हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। तो महाविष्णु कहाँ पर विश्राम करते हैं? कारणोदक सागर है, कारण सागर है, वहां पर अच्छा, विश्राम करते हैं। महाविष्णु जो है कारण सागर में है। हाँ, कारण सागर में है। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा आवाज आ प्रभु रही है जी। माता जी? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। अब ये जो हाँ जो ये तीनों के बारे में जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया, ये तीनों जी जी इंटर रिलेटेड है कि जी जो जी जी। जो चीज हाँ जो चीज महाविष्णु को मालूम होती है वही चीज इनको भी मालूम होती है, क्षीरोदकशाही को ही, और यही गर्भोदकशाही को ही मालूम होती है, कृष्णा को ही मालूम होती है। तो मतलब एक को मालूम, सबको सब कुछ मालूम है एक्चुअली। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, वो वहां लेटे हैं कारणोदकशाही में और ये गर्भोदकशाही में, तो उसको ये मालूम नहीं, उसको सबको सब कुछ मालूम होता है इनको। दे आर जस्ट एक्सपेंशन एक्चुअली। हरे कृष्णा, जस्ट फॉर क्लैरिटी माता जी।
जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। Yeah. Somebody asked this इसको question in उन्होंने class, so I heard. Okay, sorry. Continue. Hare Krishna. हाँ, इसको आचार्य ऐसे भी समझाते हैं कि जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं तो अपने नॉर्मल वेशभूषा में रहते हैं। जब हमें ऑफिस जाना होता है तो हम लोग थोड़ा सा अपना वेशभूषा चेंज करके तब हम ऑफिस जाते हैं। उसी तरह से भगवान भी जब अपने गोलोक धाम में रहते हैं तो अपने ग्वाल बाल वाले जैसा रूप होता है उसमें रहते हैं, और जब उन्हें सृष्टि करनी होती है तब वो महाविष्णु के रूप में चतुर्भुज फॉर्म में फिर आते हैं और वहां से सृष्टि का कार्य करते हैं। यानी कि वहां से फिर उनका कार्य शुरू होता है। प्रथम विस्तार भगवान का जो महाविष्णु के रूप में होता है, फिर वो द्वितीय विस्तार उनका गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, तृतीय विस्तार फिर वो करते हैं और कण कण में जिस तरह से विराजित होते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में वो विराजित होते हैं। तो है तो सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक दूसरे के बारे में जान नहीं रहा, सब कुछ है तो भगवान का ही विस्तार, तो वो सब जानते तो सभी हैं। माता जी, ये शिरोदा के जो विष्णु है वो परमात्मा रूप में है ना, सारे जी, परमात्मा रूप में सभी कण कण में विराजित हैं, सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजित हैं वो, और साक्षी हैं हमारे हर कार्य के। अच्छा, वो साक्षी हैं। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी हैं वो हमारे, और वही एक तो परमात्मा है। शिरोदा का वही परमात्मा है। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सभी में वही विराजमान है। जैसे आप कह रही कण कण में विराजमान है, जड़ और जी माता चेतन जी, सभी उन्हीं की शक्ति विराज। सब कुछ उन्हीं के ही कण, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उनसे पृथक है। जो भी चीजें हमें चर अचर जितनी भी चीजें हैं उन सब में उनका वास होता है, वो सब चीजें उन्हीं से ही आ रही हैं। जी माता जी, धन्यवाद। ठीक। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। तो कल जो कुछ की अगर पूरे सेकंड कैंटो में कुछ अगर किसी को क्लियर नहीं भी हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कुछ जो मेन मेन वर्ड्स होंगे उनको लेकर के भी हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि वो क्लैरिटी आई सबको कि नहीं आई। वो चीजें हम लोग कल देख लेंगे और फिर रिवीजन परसों गौर जगन्नाथ प्रभु जी कराएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके मीटिंग एंड करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे।